तुम मेरी डायरी पढ़ोगी? अरे नहीं, मैं क्यों पढ़ूंगी, मैं तो ऐसे ही जगा रही थी तुम्हें। मामा जाग गई? डर रही हो? उनकी परेशानी से डर रही हूँ। बात हुई उससे? किससे? जिसको फोन करके कहा था कि मत जाओ। चला गया? जा सकता है, अब तो लंदन की सारी गोरियां भी आ जाए तो नहीं जाएगा। नानो कम से कम 6 गोलियां मारेंगी उसको। और तुम्हें? मुझे तो शायद अब इस काबिल भी नहीं समझती होंगी कि बंदूक उठाकर मेरा निशाना ही ले लें। मिले तो पैरों में गिर जाना। पैर हटा लेंगी, चीफ का दस्तूर मामू को बुलाएंगी और कहेंगी इस लड़की से कहो दस्तूर अहमद दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। मर जाए, और मर नहीं सकती तो समझ ले कि कनीज बेगम उसके लिए मर गई है। फिर क्या करूंगी मैं? फिर हाथ पकड़ लेना उनका और कहना मर जाऊंगी नानो। उनकी बला से कहेंगी मर जाओ? अरे नहीं, मरने नहीं देंगी तुम्हें। अब तो बस तुम उसका पता करो जिसके साथ जीना है तुमने। इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल? फोन करो उसे। उस लोफर को मैं फोन करूंगी? हाँ वैसे बात तो ठीक है। अब तुम दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए कितनी शर्म आएगी। दुनिया जहान की सारी तोहमतें उसके सर मुंडी, और अब कह दिया कि तुम उससे शादी करोगी। खुदा की कसम, ये तो बिल्कुल नहीं कहा। तुमने कहा नहीं, पर हमने सुन लिया। क्या बात करती हो? मैंने तो बस ये कहा कि मत जाओ। अब कोई अच्छा लगता है छोटी सी बात पे कोई मुल्क छोड़कर चला जाए? सबको इसी बात का गुस्सा है कि तुम मंगनी को छोटी सी बात समझती हो। अरे बेवकूफ लड़की, फोन करो उसे और उससे पूछो मौत से बचने के कितने तरीके आते हैं उसे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं तो अंगूठी पहन ही लेती। अगर तुम अंगूठी पहन लेती ना तो खुदा की कसम मैं भी तुम्हें उतारने ना देती। कल के सारे हंगामे में सिर्फ एक काम अच्छा किया है तुमने, अंगूठी पहनने से इनकार कर दिया। दिल तो इस तरह भी टूटे होंगे, लेकिन पहनकर उतारने में शायद किसी की जान चली जाती। रात भर यही सोचती रही हूँ, उसे रोक लिया और उसको जाने दिया। इस पर क्या गुजरी होगी। एक बार उससे जरूर मिल लेना। उससे मिलते हुए तुम्हें थोड़ी शर्मिंदगी होगी, लेकिन शर्म नहीं आएगी। वैसे तो उसे कईयों ने तसल्ली दी होगी, लेकिन तुमसे मिले बगैर चैन नहीं आएगा उसे। एक बात और, कोई सर पर बंदूक तानकर खड़ा भी हो जाए तो डरना मत, और ना ही किसी के आंसू देखकर पिघल जाना। मोहब्बत में तरस खाते हैं और ना ही किसी को कहते हैं कि मुझ पर तरस खाओ। और मम्मा के होते हुए मेज पर नाश्ता करने ना आना। क्यों? क्योंकि मेज पर छुरी कांटे और चीनी की प्लेटों जैसी चीजें पड़ी होती हैं। सुनो, उससे कब मिलूं? किससे? गुलरेज से। किसी तरह आज ही मिल लेना। मिलूं तो क्या कहूं? अजीब लड़की हो, अब ये भी तुम्हें मैं बताऊं? कह देना किस्मत को यही मंजूर था। किस्मत को? इतनी बात तो उसने भी सुनी पड़ी हो कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। ये कोई दलील है? मजबूरी में किस्मत से बड़ी दलील कोई नहीं होती। कुछ तो ऐसा हो फजर कि वो सुनकर मान ले, बद्दुआ ना निकल जाए उसके मुंह से। तो फिर जाते ही हाथ जोड़कर कह देना, प्लीज मुझे बद्दुआ न देना गुलरेज। वैसे बद्दुआ देने के लिए मंत्र पढ़ते हैं ना, मुंह से कुछ कहने की जरूरत होती। किसी दिन वो तड़प कर रोएगा तो समझना बद्दुआ दे रहा है।